किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जिसने रोशनी बुझा के ज्ञान दिखा दिया उस बच्चे ने ही मेरे घमंड को मिटा दिया। दोस्तों, दो लोगों से जिंदगी में हमेशा कुछ सीखना चाहिए। पहला, जो सफल हुए उनसे क्या सीखना चाहिए, और जो असफल हुए हैं उनको क्या नहीं सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है जो कि गुरु और चेला। एक समय की बात है, एक चेला ने अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से बोलता है कि गुरुजी, हम आपके पास आए हैं, मुझे दिल में एक लालसा लगा हुआ है, बहुत दिन से सोच रहा हूं कि गुरुजी से हम सवाल को पूछेंगे लेकिन नहीं पूछ पाए। गुरुजी, आज हमें भी बताइए कि आपका गुरु कौन है। हमारा गुरु तो आप हैं, लेकिन आपका गुरु कौन है। तो गुरुजी ने मुस्कुराए, बोले कि बेटा, हमारा गुरु तो बहुत सारे हैं और सभी से मैं ज्ञान प्राप्त किया हूं, लेकिन अगर तू पूछना चाहते हैं हमसे हमारा गुरु कौन है तो सुनो, मैं आपको 3 गुरु के बारे में बताता हूं। पहला, जिस समय मैं पहली बार साधना में बैठा, पहली बार साधु बना था और गांव गांव भ्रमण करता था। एक समय की बात है कि भ्रमण करता हुआ एक गांव से गुजर रहे थे। रात का समय था। एक लड़का हाथ में मोमबत्ती लिए हुए वो मंदिर की ओर आ रहा था। हमने सोचे कि मंदिर के पास गुजरता हूं, जब लड़का आएगा तो लड़का को कुछ ज्ञान देंगे। वो लड़का पहुंचता है, हमारे पास आता है। लड़का से कहते हैं, बेटा अच्छा ये बताओ, जब घर से निकला था तो मोमबत्ती जला के निकला था। तो बोला, हाँ गुरु, मैं जला के निकला था। रास्ते में निकला होगा तो मोमबत्ती तो बुझ गया होगा। तो कि हाँ बुझ गया था। फिर मोमबत्ती को जलाया था तो कि हाँ जलाए थे। तो अच्छा ये बताओ बेटा, जब मोमबत्ती जलाया था तो रोशनी कहां से आया या प्रकाश कहां से आया। और लड़का ने क्या काम किया कि झट से फूंक मारकर वह मोमबत्ती को बुझा दिया और कहा, गुरुजी अच्छा अब यह बताइए कि यह मोमबत्ती का रोशनी कहां गया, इसका प्रकाश कहां चला गया। मुझको तो घमंड चकनाचूर। मैंने सोचे थे कि इस लड़का को ज्ञान देंगे, लेकिन उस लड़का ने खुद मुझको ज्ञान दे। इससे मुझे सीख मिलता है कि किसी को ज्ञान पर घमंड मत करना चाहिए, घमंड चकनाचूर हो जाता। दूसरा, एक समय की बात है कि जब मैं रास्ते में भ्रमण करता हुआ दूसरे गांव में जा रहे थे तो रास्ता में एक तालाब मिला। तालाब पर एक कुत्ता तालाब में पानी पीने का कोशिश कर रहा था। उस कुत्ता को देखे कि जब तालाब के पास जाता था, पानी के पास जाता था तो वहां पर रुकता था, और जो तालाब के पानी में जो उसका परछाई, कुत्ता का परछाई जो दिखाई देता था, वो परछाई को देख करके भोगना शुरू कर रहा था और पीछे की ओर हट जाता था। कुत्ता को लगता था कि इस तालाब में कुछ और दूसरा कुत्ता है। फिर दोबारा जाता था, फिर उसको देखता था, भौंकता था और पीछे की ओर भूल जाता। इसी प्रकार से बार बार प्रयास करता, बार बार पीछे हट जाता। मैंने सोचा कि आज मैं इस कुत्ता को देख कर जाऊंगा, कुत्ता क्या करता है। मैंने उस तालाब पर बैठ गया। फिर देखे वो कुत्ता इस प्रकार से 101 बार प्रयास करता है। फिर वह अंत में कुत्ता हार चुका था, परास्त हो चुका था। लेकिन कुत्ता को देखें क्या कि कुत्ता पीछे की ओर हटा और वह कस के दौड़ता हुआ गया, छलांग लगाकर वो तालाब में कूद गया और भर पेट पानी वह पी, प्यास से व्याकुल था। पी करके वह मस्ती में कुत्ता तालाब से निकला और मस्ती झूमते चला गया। इस कुत्ता से हमें यही सीख मिलता है, अगर अंदर आत्मा से डर को हटा देते हैं तो उसी समय डर समाप्त हो जाता है। जिस तरह से अगर डरते रहोगे तो आपको डर बढ़ता रहे।
जिस दिन अपना अंदर से डर समाप्त कर दोगे उस दिन डर खत्म। तीसरा, एक दिन की बात है, मैं भ्रमण करता हुआ एक रास्ता से जा रहा था। जाते जाते मुझे एक गांव में अंधार हो गया, रात हो गया था। मैंने सोचा कि इस गांव में रात हो चुका है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं किससे पूछूं इस गांव में मंदिर कहां पर है। गांव में जब हिला कहीं कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन एक कारीगर ने, एक मिस्त्री ने देखे कि एक दीवार को तोड़ रहा है। मैंने सोचा कि चलो यह कारीगर से हमने पूछ लेते हैं कि मंदिर कहां पर है। मैं कारीगर के पास गया, बोला कारीगर साहब यह बताइए किस गांव में मंदिर का। और कारीगर ने मुस्कुराया और कहा, देखिए बाबा, मैं कोई कारीगर नहीं हूं, कोई मिस्त्री नहीं हूं, मैं एक चोर हूं। मैं चोरी करने के लिए दीवार को तोड़ रहा, जब रास्ता बन जाएगा तो इस घर में मैं चोरी कर लूंगा। तब मैंने कहा कि चलिए छोड़िए, आप कुछ भी रहिए, चोर रहिए चाहे कारीगर रहिए, हमको ये बताइए कि इस गांव में मंदिर कहां पर। मैं आराम करना चाहता हूं, मैं वहां पर ठहरना चाहता हूं। चोर ने कहा कि बाबा यहां पर मंदिर तो है, लेकिन रात को बंद है, रात को दरवाजा बंद है रहेगा, आप कैसे रहे आराम कीजिएगा। एक काम कीजिए, चलिए हमारे साथ हमारे घर पर आराम कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं चोर हूं, पहले मैं बता देता हूं कि मैं चोर हूं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतराज नहीं है, चलिए हमारे गांव पर आराम कीजिए। मैंने सोचा कि चलो इसी के साथ चलते हैं। मैंने वहां से निकल पड़े और जाते जाते उसको घर पर गए। जैसे उसको घर पर जाते हैं तो हमको तबीयत बड़े जोरों से खराब है। मैंने जोर से कहे, अगर आपका कोई इतराज नहीं है तो मैं 3-4 दिन आपके घर पर रहना चाहता हूं, क्या रह सकता हूं। चोर ने कहा, बाबा ठीक है रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस घर पर रहा, लेकिन उस चोर को मैंने देखे कि जैसे वो चोरी करने के लिए निकलता था तो भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान आज हमको चोरी हो जाए, चोरी में हाथ लग जाए। 3 दिन करता रहा, लेकिन 3 दिन हाथ को कहीं नहीं लगे। चौथे दिन वह चोरी कर करके लौट रहा था, मुस्कुराते हुए आ रहा था। तब हमने पूछे, अच्छा बताओ बेटा, बड़ी तू मुस्कुरा रहा है कि बाबा आज चोरी कर ली, आज एक राजा के यहाँ चोरी किए हैं। हमने कहे कि चोरी करना तो ठीक नहीं है, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना बहुत गलत काम है। उसने कुछ नहीं बोला। हमने कहे कि ठीक है चोरी कर लिया है, लेकिन कल हम राजा के पास बता दें क्या आपने चोरी किया। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। मैंने कल होकर गया, उस राजा को बता दिया, सारा बात बता दिया। चोर को बुलाया गया, लेकिन राजा ने कुछ दंड नहीं दिया। उसको बहुत आदर सत्कार से बुलाया गया, आदर से कहा कि देखो बेटा ठीक है आपने तो चोरी किया है, आपको ईमानदारी पर मैं बहुत खुश हूं कि आपने कहा कि हाँ हमने चोरी किया है, इस पर मैंने बहुत, लेकिन चलिए मैं आपको एक मौका देता हूं सुधरने का। काम बहुत गलत है, काम बहुत खराब है, कोई अच्छा काम करो जिससे तुम्हारा सारा दुनिया में नाम। उस लड़का ने उस दिन से उस चोरी करना छोड़, मुझसे इससे भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि किसी काम करने के लिए अगर मन में ठान ले तो वह काम हो कर, अगर कोई काम मन में ठान लेते हो तो वह काम हो कर रहे। इसीलिए कोई ऐसा काम कीजिए तो आपको दुनिया में कुछ नाम। दोस्तों मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। फिर मिलता हूं एक नई प्रेरणा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।